नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज़ 24। मैं हूं जागो भारत न्यूज़ 24 के लिए गेस्ट रिपोर्टर कृष्णदेव। हमारे साथ हैं बिहार लोजपा आर के प्रदेश उपाध्यक्ष रविशंकर प्रसाद सिंह अशोक। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग उठाई है। आइए जानते हैं इस मुद्दे को इन्होंने क्यों पिक किया है। सर, आप बताना चाहेंगे कि ये मुद्दा आपके लिए ज़रूरी है या सुजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़रूरी है? सबसे पहले जागो भारत न्यूज़ 24 के दर्शकों को प्रणाम। आपका स्वागत। अब जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो सवाल आपने उठाया है, तो जो सुजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की ज़रूरत होगी, जो सुजगढ़ा की ज़रूरत होगी, वो मेरी ज़रूरत तो होगी ही होगी। लेकिन सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले मैंने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया, उनका अभिनंदन किया कि उन्होंने लखीसराय जिला को एक मेडिकल कॉलेज का सौगात उन्होंने दिया। अब जब घोषणा हो गई तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में सिर्फ घोषणा नहीं होता, उसका कार्यान्वयन भी होता है। तो वो कार्यान्वयन की बात जब आई ज़मीन पर, तो सुनने में आया कि बहुत जगह देखा जा रहा है, कहीं शायद ज़मीन भी बड़हिया में उपलब्ध हो गया। तो मेरे मन में ये आया कि हम लोग सुजगढ़ा में पैदा हुए, इसी धरती पर पिछला 30-40 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं, और मुझे लगा कि पिछले 20 वर्ष के विकास यात्रा में इस जिले को बहुत कुछ मिला, लेकिन सुजगढ़ा के हिस्से में बहुत कम आया। सुजगढ़ा करीब करीब आधा पॉपुलेशन है लखीसराय ज़िले का, आधा से कुछ ज़्यादा ही भूभाग है। तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि जो जहाँ बना हम उसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। हम कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं करते हैं। जहाँ हो रहा है हम उसका भी समर्थन करते हैं, उसका भी विरोध नहीं करते हैं। हम तो बड़हिया के लिए भी मांग करते रहे कि उसको भी अनुमंडल बनना चाहिए, उनको रजिस्ट्री ऑफिस मिलना चाहिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अभी समय है, और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछड़ा क्षेत्र रहा है उस पर उसके विकास पर उनका विशेष ध्यान रहा है। तो मुझे लगता है कि सुजगढ़ा उनका प्यारा क्षेत्र रहा है। पिछले 20 साल के कार्यकाल में वो करीब करीब बहुतों बार सुजगढ़ा आए थे। मैं आपको बताऊं कि 2008 में जब वो आए थे सुजगढ़ा अपना प्रथम कार्यकाल में, मैं उस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सचिव था। स्वर्गीय रामजीवन बाबू हमारे अध्यक्ष थे। हम दोनों मंच पर गए थे, साथ में हमारे ओम प्रकाश शाह जी अधिवक्ता, वो हमारे वरिष्ठ सदस्य थे, उपाध्यक्ष थे, वो भी गए थे। और हम लोगों ने उनको जो स्मारक पत्र दिया चैम्बर के द्वारा, तो उन्होंने वहाँ ढेर सारे नेता बैठे हुए थे। उस समय आदरणीय ललन बाबू हमारे सांसद नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो भी उस मंच पर थे। उस समय तत्कालीन विधायक प्रेम रंजन पटेल जी थे। लेकिन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में सुजगढ़ा मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाखा सुजगढ़ा की मांग को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस मांगा है और मैं इसकी स्वीकृति देता हूँ। तो ये इतने संवेदनशील हैं सुजगढ़ा के प्रति। मुझको लगता है कि मैं अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँ। शायद उनके संज्ञान में नहीं है, जिला में होता, ढेर सारा काम उनके पास है, तो मैं अपनी मांग वहाँ तक पहुँचाऊँ, और शायद उनकी अगर कृपा हो तो सुजगढ़ा विधानसभा में सुजगढ़ा प्रखंड सबसे बड़ा प्रखंड है, चालन भी 10 पंचायत का है, पिपरिया भी है, कहीं बने। लेकिन मेरा ये दिली इच्छा है कि विकास को संतुलित करने के लिए इस जिले में अगर मेडिकल कॉलेज, प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज अगर सुजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के इन 3 प्रखंडों में कहीं बनता है, तो मुझको लगता है कि लखीसराय जिला का विकास भी बैलेंस होगा, सुजगढ़ा के साथ भी न्याय होगा, और ढेर सारे लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होगी। लेकिन जो स्थिति होती है, यदि कोई राजनेता किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उस मुद्दे पर राजनीति का टैग लग जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कार्यकर्ता हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत में होंगे कि इसे जनता का मुद्दा बनाया जाए, या जनता अपनी ओर से मांग करे, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाए और उसमें आप अग्रणी भूमिका निभाएं? अब देखिए, जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं, उनके हर बात को राजनीति के रूप में लिया जाता है,
और वो होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी जो लोग सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको समय पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे को या इस तरह से जो विकास के पैमाने में एक मील का पत्थर होगा, इस समय अपने क्षेत्र के हित में अपना आवाज़ उठाना चाहिए, अपनी मांग को रखना चाहिए। इसका चाहे लोग जो मतलब समझें, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर हमारे क्षेत्र के लोग, हम तो कहते हैं कि इसको दलगत सीमा से ऊपर उठिए, सारे दल के लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए, ये आवाज़ उठाना चाहिए और इसमें ज़िले के किन्हीं लोग को बुरा नहीं मानना चाहिए। और हम तो आपके माध्यम से मांग करते हैं, जितने जनप्रतिनिधि आदरणीय सूर्यगढ़ा के जो माननीय विधायक जी हैं, लखीसराय जिले के जो माननीय विधायक जी हैं, अभी उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे भी मांग करते हैं, वो भी संवैधानिक पद पर है, सिर्फ विधायक नहीं है। हमारे आदरणीय सांसद महोदय, यहाँ के विकास में उनकी बड़ी भूमिका रही है, हम उनसे भी विनम्र निवेदन करते हैं। अन्य जो एमएलसी हैं इस क्षेत्र के आदरणीय जेबा, उनसे भी मांग करते हैं। हम तो सब लोगों से मांग करते हैं कि सब लोग इस बात को गंभीरता से लीजिए और इस पर विचार कीजिए। फैसला आप ही का होगा, फैसला सरकार का ही होता है, लेकिन हम लोग मांग करते हैं कि इस पर सोचा जाए। रही बात ज़मीन की, फंड तो ऊपर से आएगा, ज़मीन की तो ज़मीन की उपलब्धता में कोई कमी नहीं। मुझको लगता है सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के हर प्रखंड में उतना सरकारी ज़मीन है जहां बन सकता है। अभी बगल में कजरा और पीरी बाजार के बीच में जो प्रस्तावित वो जो अभी सोलर पावर प्लांट बन रहा है, वहाँ भी ढेर सारा ज़मीन उपलब्ध है। वहाँ ज़मीन अधिग्रहण किया गया, बहुत सारा ज़मीन बचा हुआ है जो अधिग्रहित होना है। 20 बीघा ज़मीन अधिग्रहित करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है। एक मेडिकल कॉलेज का जो फंड होता है, उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो उसमें होता है, उसमें लैंड में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, वो तो 1-2% भी नहीं होता। हमारे साथ थे लोजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रविशंकर प्रसाद सिंह अशोक जी। इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी किसी भी प्रखंड में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, वो इनकी मांग पर ध्यान दें। उम्मीद है कि ये इनकी जो आवाज़ है वो यहाँ की जनता की भी जन आकांक्षा भी बनेगी। इसी आकांक्षा के साथ, इसी उम्मीद के साथ जागो भारत न्यूज़ 24 के लिए मैं कृष्णदेव।